शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपने मूल स्वरूप में यात्रा को देखो। मूल स्वरूप के कल्याण की यात्रा है। हर अस्तित्व को यह विचार करना चाहिए कि मैं अपना कल्याण कहाँ तक चाहता या चाहती हूँ, कितना कल्याण करना है, यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कहाँ तक कल्याण करना है, यह आपको निर्णय लेना पड़ेगा। कल्याण के मार्ग पर तो आए हो, पर कितना, कहाँ, कैसा, किस प्रकार का, सब निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप क्या कल्याण चाहते हो, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। कल्याण का अर्थ क्या है? विपरीत छोड़ देना और सुख कारक, शांति कारक, मतलब गुण कारक धारण करना। देखो बच्चे, निर्णय आपको लेना पड़ेगा। आप इस बात को समझो। भला आपके अंदर कोई अवगुण है, मुझे दिख भी रहा है, उससे आपका नुकसान भी हो रहा है, यह भी मुझे दिख रहा है। शायद उस एक अवगुण से सेवाओं में भी नुकसान हो रहा है, संकल्प निकट कर रहा हूं हर प्रकार से, संस्था का भी नुकसान हो रहा है, फिर भी मैं नहीं निकालूंगा। मैं क्यों निकालूं? तुम्हें निर्णय लेना है, इसे रखना है या निकालना है। हाँ, तुमसे जो नुकसान हो रहा है उसका हिसाब किताब तो तुम्हारा होगा। फिर पर्सनली नुकसान हो, संस्था का हो, सेवाओं का हो, कार्य का हो, हिसाब किताब तो होगा बच्चे। मैं नहीं निकालता बच्चे। और मुझे कितना भी लगा कि आप में यह गुण आना चाहिए, यह गुण आए तो आप इस अवस्था में पहुंचोगे, सेवाओं को आगे बढ़ाओगे, यज्ञ आगे बढ़ेगा, कार्य आगे बढ़ेगा, संस्था आगे बढ़ेगी, फिर भी नहीं भरूंगा, नहीं भरूंगा मैं गुण। निर्णय तुम्हें लेना है, क्या त्यागना है और क्या धारण करना है, क्या अंगीकार करना है और क्या छोड़ देना है। परमात्मा को सब दिखता है क्या कि आपके अंदर क्या कमी है और क्या आना चाहिए, पर वो निर्णय नहीं लेता। निर्णय आपको लेना है। इस बात को ध्यान से समझो। इसलिए निर्णय शक्ति भी तो पहली शक्ति है। अगर सभी शक्तियों को देखा जाए तो पहली शक्ति निर्णय शक्ति है, जो बुद्धि में बैठी है, बुद्धि में विराजमान है। तुम्हें सोचना है, तुम्हें निर्णय लेना है। पहले ही कहा है मैंने, कहां तक, कितना, कब तक, कैसे, सब निर्णय तुम्हें लेना है। कोई कहे यह निकले मेरे अंदर से अवगुण, कितना? कहेंगे पूरा निकले। पूरा का अर्थ क्या है? बताना पड़ेगा। यह गुण आ जाए पूरा पूरा, उसका अर्थ क्या है? बताना पड़ेगा। तुम स्पष्ट नहीं करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। किसी एक होटल में गए और वहां एक ही पदार्थ बनता है, पर उसके 100 वैरायटी है एक पदार्थ के। कुछ भी बात है जो आपको अच्छी लगती है खाने पीने में, एक ही पदार्थ बनता है वहां, वो पर 100 प्रकार का। आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा इसमें से कौन सा खाना है, कम तीखा,
कम खट्टा, मीठा, खारा, नमकीन, फलाना, ज्यादा तीखा, मिर्ची कम, ये ज्यादा, वो कम। स्टडी तो करना पड़ेगा ना 100 के 100 को, वरना थक जाओगे तो कहोगे ठीक है कोई भी लाओ, चलो दे दो, आएगा, फिर कहोगे मजा नहीं आया। मजे वाला था, तूने ढूंढा नहीं। मजे वाला था, तेरे चॉइस वाला था। दुकान वालों ने दुकान खोली है, होटल वालों ने होटल खोला है, तो उसमें तेरी चॉइस भी रखी हुई है। सबका स्टडी करके होटल खोला है, पर तुझे समय नहीं है स्टडी करने के लिए। उसी प्रकार से बच्चे, तुझे बताना पड़ेगा कि फलाना अवगुण निकल जाए तो कितना, कहां कहां से निकले, कितने कर्मेंद्रियों से निकले, किस परसेंटेज में निकले, और उसके परिणामों का भी अभ्यास करना पड़ेगा। परिणामों का, किसी ने कहा हमारे अंदर से क्रोध निकल जाए, परिणाम जानते हो? किसी ने थप्पड़ भी मारी फिर भी कोई रिएक्शन नहीं दोगे, मुस्कुराओगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर जब थप्पड़ मारेगा कोई तब दर्द तो होगा। तो क्रोध निकालना है या रखना है? विचार करो। सिर्फ क्रोध निकलने से ऐसे नहीं ना कि दूसरे फीलिंग्स चले जाएंगे। किसी ने गाली दे दी, अपमान की फीलिंग बाकी है। बस क्रोध निकला है, एक रिएक्शन नहीं देनी है, यह संस्कार निकला है, पर बाकी तो बाकी है सारे। तो कैसे करोगे? इसलिए अभ्यास रखना पड़ता है हर प्रकार से, और निर्णय तुम्हें लेना है। किसी ने कहा हम शांत स्वरूप बन जाए, वापिस वही बात है, कितने शांत स्वरूप, कहां तक शांत स्वरूप? वापिस वही बात, किसी ने गाली दी तो भी तुम शांत रहोगे, एकदम शांत। चलेगा तो देखो, समझ। किसी को बड़ी जल्दी है, फिर भी तुम शांति से कर्म करो, फिर और 4 गालियां पड़ेंगी। संसार में चलते तुम कहते हो ओम शांति, जीवन में शांति आ जाए, पर शांति का परिणाम जाना है क्या? जीवन में शांति आने से क्या होगा? लोग कहते अवगुण चले जाए गुण आए, अवगुण जाने से परिणाम जाना है क्या? क्या होगा? गुण आने से परिणाम क्या होगा? अच्छा और बुरा दोनों परिणाम होते हैं। आध्यात्मिक राह पर चलते आंतरिक अच्छा परिणाम होता है और बाहरी हमेशा बुरा परिणाम होता है। क्या तुम तैयार हो कि कोई तुम्हारा नुकसान कर दे फिर भी तुम एकदम शांत रहोगे? तुम्हारी तैयारी है क्या? जीवन यही है, पर इस जीवन के लिए तुम्हारी तैयारी है क्या? कोई तुम्हें गालियां दे दे फिर भी तुम शांत रहो, कोई तुम्हारे साथ मारपीट करे फिर भी तुम शांत रहोगे, नुकसान करे शांत रहोगे। तैयार हो? विचार करो। तुमने अब तक निर्णय नहीं लिया है तुमसे क्या निकले और क्या रहे, निर्णय नहीं लिया। हर कोई कहता है काम विकार निकल जाए, पर तुमने परिणाम जाना है क्या होगा? काम माना बस एक शरीर भोग नहीं बच्चे, हर प्रकार का भोग। तैयार हो? विचार करो। हर प्रकार के भोग को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हो क्या? अन्न में भी कोई रस नहीं आएगा तुम्हें, न वस्त्र पहनने में कोई आनंद आएगा। यही जीवन है सन्यासी, पर तुम्हारी तैयारी है क्या? न किसी व्यवस्था में कोई मौज आएगी, न बातें करने में कोई खुशियां मिलेंगी। विचार करो। तैयारी है, तुम बस चलते हो, तैयारी नहीं रखते।
फिर तुम्हें लगता है ये जाए वो जाए, ये आए वो आए। ऐसे सब नहीं होता। जब तक तुम होश पूर्वक निर्णय नहीं लेते, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। होश पूर्वक निर्णय लेना पड़ेगा। होश पूर्वक। वो तो तुम प्रभाव में कहते हो। अशांत हो तो कहोगे जीवन में बस हमें शांति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विचार करो। और उस समय भगवान अगर प्रकट हुए और कहा कि आज से तुम्हें जीवन में शांति मिलेगी, बाकी सब तुम्हारे जीवन से चला जाएगा, क्योंकि तुमने कहा है और कुछ नहीं चाहिए, चलेगा? समझ? वो तो प्रभाव में कही हुई बात है, होश पूर्वक लिया हुआ निर्णय नहीं है। वो बस एक बात है। निर्णय और बात अंतर होता है। हाँ, समझो इन बातों। बताना और कहना, सुनाना अंतर होता है। बोलना अंतर होता है। समान नहीं है यह सब। बस तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लगता है ये सब समान है। बता दिया, कह दिया, बोल दिया, सुना दिया, ये सब समान नहीं है, ये सब अलग अलग है। तुम्हें लगता है ये समान है, नहीं। तुम्हें अभ्यास रखना पड़ेगा। तुम निर्णय लो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या चाहिए। कोई कहता है सुख शांति चाहिए। देखो बच्चे, विचार करो। जैसे कोई ऐसे ही कहते हवा में, हमें मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, BMW चाहिए। बात तो बहुत अच्छी है। सर्विसिंग संभालोगे? 40,000 रुपए सर्विसिंग होती है। संभालोगे क्या? मेंटेनेंस संभालोगे? है ताकत? समझ है। गाड़ी तो बड़ी चाहिए, मेंटेनेंस उसकी हिम्मत है क्या? देखो बच्चे, पैसा खर्च करने की हिम्मत नहीं, 2 रुपया, और शौक बड़े रखते हो, कैसे पूरे होंगे? नहीं हो सकते। समझो इन बातों को। बहुत बार संसार में चलते हम ऐसे ही चलते हैं। हर कोई ऐसे निर्णय ले लेता है, कहता है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और फिर समझ है बच्चे, जागो, होश में आ जाओ। तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा हर बात का जीवन में। तुम्हारा निर्णय कोई नहीं लेगा, इसे समझो। भल तुम्हारे माता पिता पति पत्नी बच्चे हैं, वो तुम्हारे निर्णय के साथी सहयोगी है। तुम्हारे भी साथी सहयोगी, उन्हें क्या पता तुमने यह निर्णय क्यों लिया है। तुम्हें जीवन में जो चाहिए वो निर्णय तुम्हें लेना पड़ेगा। हर प्रकार से समझना पड़ता है बच्चे। ऐसे थोड़ी कि मन में आया और चांद मांग लिया। चांद मिल भी गया, कैसे संभालोगे? कहाँ संभालोगे? करोगे क्या चांद का? हर किसी की जीवन ऐसे चलते। होश पूर्वक कोई निर्णय नहीं होता, कभी नहीं होता किसी का। सब निर्णय बेहोशी में होते हैं, सारे के सारे। सब प्रभाव में निर्णय लिए जाते हैं, सारे। बच्चे विचार करो, जीवन में शांति चाहिए, तो तुम अशांति को त्यागने के लिए तैयार हो? कोई कहेगा हाँ जी बाबा, हम अशांति को त्यागने के लिए तैयार हैं। तो एक संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए शांत नहीं होंगे। ताकत बाबा देगा, ताकत बाबा देगा, परमात्मा देगा। संकल्प तुम्हें रखना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए अशांत नहीं होंगे। अशांति को हमने मुक्ति दे दी। देखो क्या होता है। कोई कहेगा हमने बहुत बार संकल्प किए पर कभी हुआ नहीं। अभी दे रहा हूं ना मैं ताकत, संकल्प तो करके देखो। और तुम्हें बस अटेंशन रखना है किस बात का, कि हमने संकल्प लिया है कि कुछ भी हो जाए अशांत नहीं होंगे। थोड़े दिन की यात्रा है, फिर अशांति पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगी, पूर्ण रूप से।
फिर अशांत होने वाली बातें आपके जीवन में कभी नहीं आएंगी, कभी नहीं। पर निर्णय तुम्हें लेना है। बात क्या है बच्चे, फिर तुम्हारे जीवन में जो जो है वो कुछ भी करे, तुम्हें ध्यान रखना है, अशांत नहीं होना है। वो उनकी अपनी मर्जी है जो कुछ कर रहे हैं। कल वो तुम्हें थप्पड़ भी मार दे, फिर भी ध्यान में रखना है, अशांत नहीं होना है। थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन के बाद जैसे तुम शांत हो जाते हो वैसे वो भी शांत हो जाते हैं। ध्यान में रखना इस सूत्र को, इस समझ को, इस ज्ञान को। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तुम जिनसे अशांत होते हो, फिर वो वस्तुएं हो या व्यक्ति हो, पदार्थ हो, स्थान हो, कोई भी हो, तुम जिनसे अशांत होते हो, तुम्हारी अशांति की ऊर्जा वहां पड़ी है, वहां से वो तुम्हारी ओर आती है। इसलिए बाबा तुम्हें समझा रहा है कि अशांति की ऊर्जा बाहर से आएगी, तुम्हें संकल्प रखना है कि कुछ भी हो जाए अशांत नहीं होना है। उनसे वो रिएक्शन निकलेगी, अशांति की ऊर्जा वहां से तुम तक आएगी, पर तुम्हारा संकल्प है, तुम उस ऊर्जा से अप्रभावित रहोगे, ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, आएगी मुक्त होगी, आएगी मुक्त होगी, आएगी मुक्त होगी। ध्यान दो, सूत्र को समझो, ऐसे ही यात्रा नहीं करो। उनका काम है अशांत करना, और वो आत्मा नहीं कर रही। ध्यान में रखना, वो मनुष्य नहीं कर रहा है, वो कोई जीव नहीं कर रहा है, वो कोई अस्तित्व तुम्हें अशांत नहीं कर रहा है। तुम्हारी अशांति की ऊर्जा वहां पड़ी है। कैसे? कर्मों से, कर्मों से ऊर्जा पड़ी। तुमने उन्हें किसी जन्म में अशांति दी है, वो ऊर्जा वहां पड़ी है, वो आएगी एक दिन तुम्हारे पास वापस। पर तुम्हें स्टेबल रहना है, हर प्रकार से ऊर्जा आएगी मुक्त हो जाएगी। तुम्हें हर रूप से स्टेबल रहना है, पर उसके लिए संकल्प रखना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए हम अशांत नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम अशांत नहीं होंगे। और बस संकल्प की स्मृति रखनी, अशांत ना होने का हमने संकल्प लिया है, किया है, उठाया है। आने दो अशांति की ऊर्जा को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऊर्जा मुक्त हो जाएगी, कर्मिक अकाउंट सेटल, आसानी से। समझो इन बात। तुमने पत्थर मारा है किसी जन्म में, वो भी पत्थर मारेंगे, पर अभी तुम्हें ताकत बढ़ानी है कि पत्थर खाएंगे, खून निकलेगा, पर रोएंगे नहीं, रोएंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। क्योंकि पत्थर मारा है तो वापस भी तो आएगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि बेवजह पत्थर तुम्हारी ओर आएगा। ऐसे कभी नहीं होता बच्चे, कभी मना कभी नहीं। इतना ड्रामा पक्का है, इतना यह खेला पक्का है। किसी और के कर्म किसी और के खाते में नहीं आएंगे, आ भी नहीं सकते। तुम्हारे ही कर्म है जो तुम्हारे खाते में आ रहे, तुम चाहो या ना चाहो वो आएगा। तुम समझो इन बातों को, समझ के बाद। जैसे बच्चे होटल का ही उदाहरण लो, तुमने होटल वालों को बता के रखा है तुम्हें यह पदार्थ पसंद है, तुम जब भी होटल में आओ तुम्हें यह लाना है टेबल पर। अब ये सिंपल बात है, तुमने यह बात बताई हुई है, होटल वाले तुम्हें पूछने नहीं आएंगे कि क्या खाओगे, सीधा वो टेबल पर आएगा। अभी तुम उस बात को भूल गए हो और तुमने ये कहा है
कि कुछ भी हो जाए यही लाना है, कुछ और बिल्कुल नहीं लाना है, कुछ भी हो जाए। और ये तुम्हारा एग्रीमेंट बन चुका है कि अगर कुछ और लाया तो फिर मैं आपके ऊपर केस कर दूंगा। होटल वालों के साथ एग्रीमेंट बना है। अब होटल वाले क्या करेंगे? तुम कहोगे ए भाई मुझे ये नहीं खाना है, कहेंगे नहीं यही लाएंगे, यही मिलेगा। एग्रीमेंट हो चुका है। वैसे बच्चे कर्मों का एग्रीमेंट है। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी ओर रिटर्न आएंगे, कुछ भी करो। इसलिए क्या करना है? ताकत जमा करनी, परमात्मा से शक्ति जमा करनी है कि कर्म आए हम खुशी भोगेंगे और उसे मुक्ति दे देंगे, कर्मों की ऊर्जा को। समझ? हर किसी को क्या लगता है हम बहुत नेक हैं। यस, यू आर नेक। अब बहुत नेक दिल हूं, बहुत अच्छी आत्मा हूं, पर पिछले कुछ जन्मों में आपसे क्या हुआ है आप भी तो नहीं जानते। आपको भी पता नहीं है कि क्या हुआ है। लौकिक में किसी को जानना है तो जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, पूछो उन्हें, बस हमें निगेटिव बताओ जन्म पत्र से, हमारे क्या पाप है। पहले स्थान से आपको बताया जाएगा आपने किस प्रकार के पाप किए हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपकी किस प्रकार की पर्सनालिटी है। दूसरे स्थान से बताया जाएगा आपने किस प्रकार के पाप किए, तो आपके जीवन में धन को कमाने के लिए किस प्रकार के कष्ट आएंगे, सब कुछ बताया जाएगा 12वें स्थान तक, आपके नुकसान तक। बस पाप पूछो, अच्छा नहीं पूछो। हर कोई बताएगा। 8वें स्थान से मृत्यु पता चलता है कि हमने किस प्रकार के पाप किए, तो हमारे शरीर का मृत्यु किस प्रकार का है वो 8वें स्थान से क्लियर होता है। एवरीथिंग बच्चे। अभी जन्म पत्र तो इस जन्म के है ना, तो ये कैसे सिद्ध हो रहा है? पिछले जन्मों से आ रहा है ना कुछ। समझ? इसलिए परमात्मा सबके लिए क्लियर करता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसे कुछ अंधाधुंध नहीं हो रहा है, ऐसे किसी ने कुछ फेंक नहीं दिया तुम्हारे जीवन में, दुख दर्द परेशानी। जाओ जन्म पत्री चेक करो, सब वहां पर है जन्म पत्री में। तुम्हारी यात्रा कैसे होगी, तुम्हारी जीवन कैसे रहेगी, सब कुछ वहां लिखा हुआ है एज इट इज। और बेवजह लोग ब्लेम करते हैं। समझ? अभी बहुत जगह बाढ़ आ रही है, कोई कोई रील हम देखते हैं उसमें कहते हे भगवान तूने क्या कर दिया। भगवान बाढ़ लाता है? भगवान दुख दर्द वाले कर्म करेगा क्या, दुख दर्द देने वाले। समझ? अरे किसके प्रति बोल रहे, यह तो सोचो। अपने लौकिक पिता को भी कभी हम ऐसे कहते हैं क्या कि पिताजी आपने यह क्या किया, माताजी आपने यह क्या किया? तो भगवान को कैसे कह सकते हैं हम, जो सबका भला चाहता है, जो सबका कल्याण चाहता है, सबको सुख देता है, शांति शक्ति देता है, उसको हम कहते हैं यह तूने क्या किया। ये गलत है। जीवन में कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए और भगवान को तो कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे तुम्हारे कर्म है, जाओ देखो जन्म पत्री में लिखा हुआ है फलाने साल के बारिश के मौसम में बाढ़ आएगी और तुम्हारा नुकसान होगा। जाओ चेक करो, मिलेगा। जाओ चेक करो, हर बात लिखी हुई होती है जन्म पत्री में। लौकिक में जो कोई चलते हैं अपनी जन्म पत्री चेक कर सकते हैं। इस मार्ग पर चलने के बाद पूरी जन्म पत्री बदल जाती है, पूरी की पूरी। इस मार्ग पर चलने के बाद। समझ है बच्चे? होश में आओ, ध्यान दो बच्चों।
जब तक आप इस मार्ग पर गुरु आज्ञा पर नहीं चलते, तब तक आपके ऊपर पुरानी जन्म पत्री ही काम कर रही है। जब तक आप श्रीमत पर नहीं चलते, तब तक आपकी पुरानी जन्म पत्री ही काम कर रही है। चेक कर सकते हो आप सभी भी, कभी भी चेक करो। आजकल तो ऐसे ऐसे ऐप्स आए हैं जो आपको दिन का भी भविष्य बताएंगे। वहां लिखा हुआ भविष्य दिन का, आज दिन में आपके साथ क्या होगा, कुछ भी थोड़ा भी होता है उसमें से कुछ अच्छा या बुरा, वरना आज भी आप पुराने हो, नए नहीं हो। वरना इस मार्ग पर आने के बाद जन्म पत्री पूर्ण रूप से बदल जाती है, पूर्ण रूप से। अब चेक करो। और उपाय क्या है? श्रीमत, परमात्मा क्या, परमात्मा आदेश। इसलिए बच्चों, तुम्हारे जीवन में वही आ रहा है जो तुम्हारे अपने कर्म है। समझदारी से यात्रा करो, समझदारी से चलो। इस मार्ग पर अगर चल रहे हो तो जब पूरा श्रीमत पर चलोगे तब ही जन्म पत्री बदलेगी, तब तक नहीं बदलेगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, जन्म पत्री नहीं बदलेगी। श्रीमत पर जैसे चलोगे जन्म पत्री बदल जाएगी। जागो बच्चों। देखो, मूल बात क्या है? तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें तुम्हारे जीवन में क्या चाहिए। समझदार कहता है इस मार्ग पर चलते, इस मार्ग पर चलने वाला, हमें हमारे जीवन में पहले श्रीमत चाहिए, श्रीमत चाहिए। तुम सभी कहते हो श्रीमत चाहिए, पर उसका परिणाम जानते हो? अपनी मत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और बस परमात्मा की मत चलेगी। उसका परिणाम जानते हो? अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब विस्मृत हो जाओगे और परमात्मा जो सिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, वही स्मृति में रहेगा। तुम कहोगे हाँ चलेगा, ऐसे ही चलेगा नहीं करते हैं। स्टडी करो ध्यानपूर्वक, अभ्यास करो बच्चे। तुम अभ्यास नहीं करते किसी भी रूप से, बस तुम संकल्प रखते हो। बच्चे जागो। और वो संकल्प भी नहीं होता, तुम्हारा विचार होता है। तुम अपने जीवन का निर्णय लो। यह बहुत सहज रूप से सब कुछ मिल जाता है, बस निर्णय स्पष्ट होना चाहिए। देखो, तुम्हारे जीवन का निर्णय स्पष्ट होता है क्या? चेक करो। किसी भी क्षेत्र में, ऐसे नहीं कि अध्यात्म, सांसारिक जीवन भी क्यों ना हो, तुम्हारे जीवन का निर्णय स्पष्ट होता है क्या? तुम्हें खुद को पता नहीं तुम यह जो कुछ कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। कोई कहता है मुझे पढ़ लिख कर इतना बड़ा बनना है, क्यों? कहते हैं कि हमें बिजनेस करना है, क्यों? हमें नौकरी करनी, क्यों? कहेंगे अरे धन कमाना है, क्यों? किस लिए? स्पष्ट होना चाहिए। अगर स्पष्ट नहीं है, जहां तुम्हारी बात रुक जाती है, अब समझ जाओ, वहां तुम्हारा संकल्प रुक जाएगा। संकल्प माना बच्चे बहती हुई नदी है जो समंदर तक पहुंचती है, और एक बार समंदर तक पहुंची तो पूर्ण रूप धारण कर लेती है। उस प्रकार से बच्चे संकल्प है जो यूनिवर्स तक पहुंचना चाहिए, रचना तक पहुंचना चाहिए तुम्हारा संकल्प। कहा भी संकल्प के लिए डैम बना हुआ है, बच्चे आगे संकल्प सिद्ध नहीं होगा। सब स्पष्ट होना चाहिए जीवन में। क्यों? क्यों के उत्तर खोजने हैं। जब तक क्यों जन्म रहा है, उत्तर होना चाहिए। देखो बच्चे, बड़ा ज्ञान है यह। कोई कहता है हमें आत्मिक स्थिति में आना है, मूल स्वरूप में आना है। प्रश्न है क्यों? तुम खोजो, लास्ट क्यों तक पहुंचना है, वरना उसके बाद क्यों आए ही नहीं। समझ जाओ, संकल्प पूरा होगा। पर जब तक क्यों आ रहा है,
संकल्प पूरा होने के चांसेस कम है, बहुत ज्यादा कम है चांसेस। क्यों को स्पष्ट करना है आपको। जीवन में कुछ चाहिए, क्यों? विचार को। जीवन में शांति चाहिए, क्यों? कारण क्या है? शांति क्यों चाहिए? कहेंगे नहीं बस ऐसे ही चाहिए, अशांति से हम तंग हो गए। किसी बात से तंग होकर कोई बात नहीं मिलेगी। संकल्प सिद्ध होते हैं हमेशा अच्छी बातों से, अच्छे स्थिति से। तंग होकर कोई संकल्प सिद्ध नहीं होता। कोई कहे शांति हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वधर्म है, इसलिए चाहिए। पर क्यों चाहिए स्वधर्म, क्यों चाहिए स्वभाव? कोई कहेगा मेरा अस्तित्व है। पर वो अस्तित्व क्यों चाहिए? कोई कहेगा वही मैं हूं, उससे अलग जो कुछ है वो मैं नहीं हूं, इसलिए मुझे शांत स्वरूप बनना है। वो तुम हो, ये तुम्हें किसने कहा? आगे का प्रश्न है। तुम कहोगे परमात्मा ने कहा। संकल्प कैंसल। नहीं, वो मैंने अनुभव किया है, मैंने उसका अभ्यास किया है। शांत स्वरूप ही मैं हूं, मैंने उसे खोजा है, कुछ और मैं नहीं हूं। अशांत वाला मैं नहीं हूं, शांत स्वरूप ही मैं हूं। मैंने खुद खोजा है, मैंने किसी से सुना नहीं है। परमात्मा ने तो ज्ञान दिया है, पर चिंतन मंथन मनन मैंने किया है। परमात्मा ने मेरे द्वारा कराया है और खोज पूरी हुई है कि यही मैं हूं। और मुझे ऐसे लगता है मैं मुझसे बहुत अलग हूं। मैं हूं ही नहीं, मैं तो कोई और ही हूं। इसलिए मुझे शांत स्वरूप बनना है, क्योंकि ये मैं हूं। और अगर ये आपका उत्तर पक्का होगा, निश्चय वाला होगा, सच्चा होगा, पूरा हो गया। अब समझ जाओ, संकल्प पूरा। उसी सेकंड आप शांत स्वरूप बन जाओगे, उसी सेकंड। यात्रा को समझो, बड़ी यात्रा है। मुझे तुम्हें खोजना पड़ेगा, यही मैं हूं। और इसका मुझे पूरा निश्चय है, संपूर्ण निश्चय है, शांत स्वरूप ही मैं हूं। तब तुम्हें वो स्थिति प्राप्त हो जाएगी। खोज भी चाहिए और निश्चय भी चाहिए, तब प्राप्ति होती है। खोज तो की है पर निश्चय नहीं है, स्थिति प्राप्त नहीं होगी। आप समझो इन बातों, ज्ञान को प्रैक्टिकली समझो, गहराई से समझो। यह कोई सत्संग नहीं जो तुम सत सत करोगे। प्रैक्टिकल ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं, समझा रहा हूं, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तुम कहते हो हमें मूल स्वरूप में आना है, हमें हमारे सीट पर सेट होना है, पर तुम्हें निश्चय है क्या कि आत्मा तुम हो और ये सीट पर सेट होना ही तुम्हारा पूर्ण अस्तित्व है। यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारी सत्यता है, यही तुम्हारा फाइनल स्वरूप है। सीट पर सेट निश्चय है। खोज करनी पड़ेगी, निश्चय रखना पड़ेगा, तब प्राप्ति होगी। बिना खोज किए और बिना निश्चय रखे कितना भी पुरुषार्थ करो व्यर्थ है। कितना भी सीट पर सेट होकर तुम अनुभव कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं उस चीज का। वो तो दिखावा, वो नाटक है, थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। क्या आपको संपूर्ण निश्चय है कि आत्मा हो? विचार को, क्या आपको निश्चय है कि आप आत्मा हो? हाँ जी वालों के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कोई प्रमाण है?
कोई प्रमाण है कि आप आत्मा हो? लाइट बच्चे सब में देखते हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? हाजी वालों के लिए प्रश्न है कि आप आत्मा हो, इसका प्रमाण क्या है? देखो, विचार करो, प्रमाण क्या है? प्रमाण तो होना चाहिए ना कि हम आत्मा है। हाँ, किसी के पास हो सकता है, शायद आप व्यक्त ना कर सको, पर आप खुद ही चेक करो आपके पास प्रमाण है क्या, या फिर आपने मान लिया है कि आप आत्मा हो। परमात्मा ने तो अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि आप आत्मा हो। उसने तो कंफर्म नहीं किया कि आप आत्मा हो। वो तो बच्चे बच्चे करते चल रहा है। समझ, होश में आना पड़ता है। जागो, जागरूक हो जाओ। इसमें भी कंफर्म हुआ है क्या? अब कौन सी आत्मा हो? फरिश्तों की आत्मा हो, देवताओं वाली आत्मा हो, डीमंस वाली आत्मा हो? कंफर्म हुआ है? आत्माओं वाली आत्मा हो, पार्ट बजाने वाली, कौन सी आत्मा हो? कंफर्म कहाँ है? समझ, आत्मा तो उस रूप से सभी है। चींटी में भी आत्मा है, एक बैक्टीरिया में भी आत्मा है, पर यहां मैं जो बात कर रहा हूं, तुम आत्मा हो इसका प्रमाण है क्या? वो मना ऊंच आत्मा, देवताओं वाली आत्मा, कोई प्रमाण है क्या? चेक करो। अब बस मान कर चल रहे हो। मान कर चलने को अंधश्रद्धा कहा जाता है। मान कर नहीं चलो बच्चे, मान कर चल रहे हो, तुम हो। समझो इन बातों को। मान कर चलने से बच्चे कुछ नहीं होता। जान कर चलो, समझ कर चलो, पहचान कर चलो, अनुभव कर कर चलो, स्वरूप बनकर चलो। समझ, अभी इस यूनिवर्स में खास करके इस धरती पर कितने तो यूनिवर्स से कितने अस्तित्व आए हैं जो ह्यूमन तन में बैठे, जो ह्यूमन तन में, तो क्या वो आत्मा है? बच्चे, कितने तो अस्तित्व है जो ह्यूमन तन में बैठे हैं। वो खुद कहते हैं आई एम नॉट ह्यूमन, आई एम एलियन। कितने तो रील मिलेंगे आप, पर शरीर है मनुष्य की तरह। उस प्रकार तुम्हारे पास भी मनुष्य का शरीर है। कैसे कंफर्म करे तुम कौन हो? क्वेश्चन है ना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। समझ के बात है। जैसे देखो, वो रिसर्चर कह रहे थे, कोई परेशान ना होना ये बात सुनकर लौकिक में, कि 2001 के बाद से लेकर 7 तक जितने भी बच्चे जन्मे वो सब ब्लू बेबीज हैं, किसी और प्लैनेट से आए, सारे के सारे ब्लू बेबीज हैं। अभी मैं क्या कहूँ इन बातों में कि 2001 से लेकर 7 तक जिन्होंने शरीर लिया है, जो जन्मे हैं, वो कौन है? उसी प्रकार से बच्चे, तुम कौन हो? तुम्हें चेक करना है, तुम कौन हो? कंफर्म तुम आत्मा हो? तो बच्चे तुम कंफर्म करो, तुम कौन हो? तुमने बस मान लिया है कि तुम आत्मा हो। मानने से तो कुछ होगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पूरा जीवन भ्रम में चले कि हम आत्मा है, और अंत में पता चले हम कोई और ही है, तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, जीवन ऐसे बीत जाएगी। मानते मानते जागो, कंफर्म करो, हर प्रकार से होश में आओ, पहचानो अपने को, जागरूक हो जाओ। अब छोटी सी बात है, मैंने माना है या मैं हूं ना? तो आपको कंफर्म है आप हो।
माना तो नहीं ना मैंने कि मैं ऐसे हूं, मानकर तो नहीं चल रहा हूं ना मैं कि मैं कौन हूं। समझ की बात है। तुम भी मान कर क्यों चल रहे हो? तुम कंफर्म करो, हु आर यू, तुम कौन हो, समझो। ज्ञान को ध्यान से समझो। तुम बस ऐसी यात्रा कर जाओ, भ्रमित होकर। ऐसे तुम्हारी यात्रा हो रही, होश में आ जाओ। तुम्हें मूल स्थिति में आना है, पहले कंफर्म करो तुम कौन हो। तुम्हें आत्मिक स्थिति में आना है, तो पहले कंफर्म करो तुम कौन। तुम्हें लगता है आत्मा आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाएगी, ऐसे होगा? आत्मा है तो आत्मिक स्थिति में आ ही जाएगी ना। तो तुम्हें प्रयास क्यों करना पड़ रहा है? तो तुम कौन हो? क्या प्रॉब्लम है फिर? आत्मा है तो आत्मा समझ कर ही व्यवहार करेगी ना। तो तुम्हारा हो रहा है आत्मिक व्यवहार हर वक्त? और अगर नहीं हो रहा है तो फिर तुम कौन हो? क्वेश्चन है मेरा। मनुष्य है तो मनुष्य जैसा ही व्यवहार करेंगे ना, जानवरों जैसा तो नहीं करेंगे ना। तो आत्मा है तो आत्मिक व्यवहार ही करेंगे ना, मनुष्यों का व्यवहार ही तो नहीं करेंगे ना। तो फिर तुम कौन हो? हु आर यू? चेक करो। हो सकते हो आत्मा, पर व्यवहार कहाँ है, लक्षण कहाँ है तुम्हारे? आत्मा के लक्षण कहाँ पर है? आत्मिक लक्षण कहाँ है? जागो बच्चे, सब कंफर्म करना पड़ता है। ऐसे भ्रम की यात्रा नहीं कर सकते। बहुत बच्चे बस ऐसे ही यात्रा करते रहते हैं। उन्हें लगता है आ गए हम आत्मिक स्थिति में, हो गई हमारी आत्मिक स्थिति। समझ बच्चों, देखो अगर आप आत्मिक स्थिति करते हो तो मेरा छोटा सा सवाल है जो कल कहा, अगर आप आत्मिक स्थिति में आ जाओगे तो परिणाम क्या होगा? सबसे पहले परमात्मा को खोजोगे, समर्पित हो जाओगे, श्रीमत पर चलोगे, संसार कहां का कहां त्याग दोगे। यह है लक्षण। आत्मिक स्थिति में अगर कोई आए, संसार में ठहर सकता है क्या? परमात्मा को ही खोजेगा वो परिणामों की परवाह नहीं करेगा। जैसे संत अपनी स्थिति में आए और उन्होंने अपने संसार की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि अपनी स्थिति में आ गए। समझ है बच्चों? तो देखो तुम कौन। तुम अगर आत्मा हो तो पक्का होने में इतना समय, अगर तुम आत्मा हो तो निश्चय होने में इतने साल, इतना समय, और आत्मिक व्यवहार करने में इतना समय। कोई कुत्ता है तो कुत्ते जैसा ही व्यवहार करेगा ना, कोई जानवर है तो जानवर जैसा ही व्यवहार करेगा ना, मनुष्य है तो मनुष्य जैसा व्यवहार करेगा, देवता है तो देवता जैसा व्यवहार करेगा, कोई भूत है तो भूत जैसा व्यवहार करेगा। तुम आत्मा हो तो आत्मिक व्यवहार होना चाहिए ना। कहां पर है? विचार करो। आत्मिक व्यवहार कहाँ है? तुम्हारे अपने कर्मों में तुम आत्मिक व्यवहार कहाँ करते हो? दूसरों के साथ व्यवहार करना है वो भी बात है, पर खुद भी आत्मिक रूप में कहाँ बैठते हो? आत्मिक रूप में कब भोजन कराते हो? आत्मिक रूप में कब कोई कर्म करते हो? तो फिर तुम कौन हो? क्वेश्चन है बच्चे, हु आर यू? चेक करो। देखो मान कर नहीं चलना, फिर कहना नहीं बाबा ये क्या हुआ। तुम्हारी अपनी मर्जी थी जो तुम मान कर चल रहे थे। अभी बाबा क्या करे उस बात को लेकर जो तुम मान कर चल रहे हो? परमात्मा क्या करे? जागना पड़ता है बच्चे, होश में आना पड़ता है, पक्का करना है। भ्रम में नहीं चलना है, भ्रम की यात्रा नहीं करनी है, निश्चय करना है। उल्टा तुम्हें लगना चाहिए अरे हम तो आत्मा है, मनुष्यों का व्यवहार कैसे कर सकते हैं?
बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? फिर हम समर्पित हो जाए या लौकिक में रहें। हम बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यवहार कैसे कर सकते हैं जबकि हम आत्मा है? ये स्मृति होनी चाहिए। क्या स्मृति रहती है? देह अभिमान के व्यवहार से हम कैसे कर्म कर सकते हैं? हमें तो हर किसी को भ्रकुटी में आत्मा देखकर उससे व्यवहार करना चाहिए। क्या आपको लगता नहीं? कोई है मनुष्य और उसको किसी ने पूछा भोजन करेंगे? वाह वाह। सोना है अभी? वाह वाह। क्या कहेंगे उसे? कुत्ते के जैसा अगर कोई व्यवहार कर रहा है तो क्या कहेंगे? भाई ये पागल हो गया क्या? कहीं कुत्ते की आत्मा तो नहीं आई इसमें? ये कुत्ते की तरह आंसर दे रहा है, कुछ भी पूछो। उस प्रकार अगर तुम आत्मा हो और मनुष्यों की तरह उत्तर दे रहे हो तो तुम्हें क्या कहा जाए? आत्मा कौन कहेगा? समझ। और तुम आत्मा हो ये तुम्हें लंबे समय से कोई समझा रहा है और तुम्हें जागृति नहीं आ रही, तो बच्चे से एक ही बात सिद्ध होती कि तुम आत्मा नहीं हो। अगर तुम होते तो जागृति आती। क्या भ्रकुटी में देखकर, आत्मा को देखकर आत्मा से व्यवहार करते हो? कितनी बार कही ये बात? तुम कर पा रहे हो? नहीं। इसका अर्थ क्या है? तुम आत्मा नहीं हो। तुम कौन हो? तुम जानो। अगर तुम आत्मा होते तो तुम निश्चित रूप से आत्मिक व्यवहार करते, कुछ भी हो जाए। भूखे प्यासे रहोगे पर आत्मिक व्यवहार नहीं छोड़ोगे। अपनी सारी सुविधाएं छोड़ दोगे पर आत्मिक व्यवहार नहीं छोड़ोगे। अपने सारे सुख त्याग दोगे पर आत्मिक व्यवहार नहीं छोड़ोगे। अगर तुम आत्मा हो, किसी ने तुम्हें कहा कि तुम कुत्ता बनो, सोने की थाली में खाना मिलेगा, ऊंचे वस्त्र मिलेंगे, पर कुत्ते की तरह रहना है, रहेगा कोई? विचार को नहीं रह सकता ना। कहेगा अरे हम मनुष्य है, आत्मा है। तो तुम अगर आत्मा हो तो मनुष्यों की तरह क्यों रहते हो? इन सुखों के लिए, दो कौड़ी के, खाने का सुख, वस्त्र का सुख, व्यवस्था का सुख, परिवार का सुख, नौकरी धंधे का सुख, समाज में प्रतिष्ठा का सुख, इसके लिए तुम मनुष्य बनकर रहोगे? अच्छे, इससे बुरी बात क्या हो सकती है जीवन में? तुम आत्मा हो तो आत्मा ही बनकर रहोगे, आत्मिक व्यवहार ही करोगे। और अगर नहीं होंगे तो नहीं करोगे। कहोगे भूल गए बाबा। तुम भूले नहीं हो, तुम आत्मा नहीं हो। तुम आत्मा बनने का नाटक कर रहे थे और वो तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुम आत्मा नहीं हो। और अगर आत्मा हो तो मनुष्यों का व्यवहार, बॉडी कॉन्शियसनेस का व्यवहार तुम भूल जाओगे। देखो विचार को, मैं तो बस व्यवहार से तर्क करता हूं, कौन आत्मा है कौन नहीं है, किसका व्यवहार आत्मिक है, किसका व्यवहार दैहिक है। बस मैं इतना सा देखता हूं। तुम देखो तुम्हारा व्यवहार क्या है, आत्मिक है या दैहिक है? तुम कौन हो, आत्मा या मनुष्य या किसी और बिरादरी के कोई अस्तित्व? चेक करो। तुम्हें निर्णय लेना है, वापस निर्णय की बात है। तुम कौन हो? कंफर्म करो, पक्का करो, विचार करो बच्चे। व्यवहार से पता चलता है कौन क्या है। रॉयल फैमिली से कोई आए, कितने भी फटे पुराने वस्त्र, कितने भी बाल बिखरे हुए हैं, मुंह को कुछ धूल मिट्टी लगी हुई है, आपको लगता है उनका चलना उठना बैठना बदलेगा? बाहरी रूप से वस्त्र कैसे भी हो, चाल से समझ में आता है ये कोई रॉयल परिवार का है। उनके बैठने के ढंग से पता चलता है ये कोई बड़े घर से है। इनके वस्त्रों पर मत जाओ, ये कोई बड़े घर के, या तो पिछले जन्म में ये बड़े थे या फिर इस जन्म में ये बड़े घर से, बस ये बता नहीं रहे, ये दिखा नहीं रहे, ये कोई बड़े घर के हैं।
क्योंकि इनका जो ढंग है ना बहुत शाही है। समझ, क्या तुम्हारा ढंग आत्मिक है या मनुष्यों के ढंग से चलते हो? कौन सा ढंग तुम्हारा आत्मिक है बच्चे, चेक करो। और अगर आत्मिक ढंग नहीं है तो तुम मनुष्य हो। यू आर ह्यूमन ओनली, देयर इज नो सोल। तुम्हारे पास मनुष्यों का क्वांटा है, मनुष्यों की आत्मा, मूल आत्मा नहीं है। देखो, तुम्हें कंफर्म करना पड़ेगा कि तुम आत्मा हो क्या। मानने से कुछ नहीं होगा बच्चे, मानने से क्या होगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। मानने से बच्चे, मानने से कुछ नहीं होगा कि हम आत्मा है। लक्षण चाहिए आत्मा के, आत्मा के लक्षण। देखो बच्चे, लक्षण, आत्मा किस ऊर्जा से बनी है? खुशी। और खुशी, खुशी के बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी के बाद दिव्यता। और किस सिंहासन पर बैठी है? सत्यता, सच्चाई, सच्चाई के सिंहासन पर बैठी है। चार में से कोई गुण है आप में? अगर कोई होगा तो फिर आप आत्मा हो। मुझे कोई पूछेगा बाबा पहले कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए? सच्चाई। सच्चाई है पूर्ण रूप से, तो बच्चे कैसे कंफर्म करे सच्चाई है? क्यों नहीं है? समस्या क्या है? सच्चाई है, क्यों नहीं लगता? रहने की बात नहीं, पर दिल में सच्चाई है भगवान के प्रति, क्यों है? पर जिससे नुकसान होता है वो रखना क्यों है खोट? सच्चाई। हाँ जी, क्यों कमी रखनी है? सच्चाई क्यों है? क्यों कमी रखनी है? उन आपको अच्छा लग रहा है क्या? क्यों, ऐसे क्यों? अगर हम सच्चाई का गुण पूर्ण रूप से धारण नहीं किए तो आपको लगता है आत्मा आएगी? सिंहासन ही रेडी नहीं है तो आत्मा कहां से आएगी? प्रॉब्लम क्या है सच्चाई में? क्या ऐसे जिंदगी काटनी है? ऐसे जीना, ऐसे मरना है असत्य बनकर? किस गति को जाओगे फिर? कल्पना है क्या? अगर पूर्ण रूप से सच्चे नहीं बने तो किस गति को जाओगे? तुमने अभ्यास किया है क्या? क्या होगा तुम्हारा? कौन सा जन्म मिलेगा तुम्हें अगर पूर्ण सत्यता में नहीं रहोगे तो? समझ है बच्चे, सच्चाई में क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? सच्चाई नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर सकते बच्चे। ध्यान में रखना, सच्चाई एक ही चीज है बच्चे जिससे आत्मा स्थित होती है। सच्चाई से ही सूक्ष्म शरीर बनता है, सच्चाई से ही औरा चक्र बनते हैं, नाड़िया कोश निर्माण होते हैं, निर्मित होते हैं। सच्चाई नहीं है तो बच्चे कुछ भी नहीं, सब अस्त व्यस्त रहेगा, तुम भटकोगे, आत्मा ही नहीं होगी, आगे यात्रा ही नहीं हो पाएगी। अभी सच्चाई नहीं है तो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो सूक्ष्म शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं तो आगे कुछ भी नहीं। तुम जी कैसे रहे हो? बिना सच्चाई के तुम जी कैसे रहे हो? तुम्हें नहीं लगता तुम ज़ोंबी हो बिना सच्चाई के? तुम्हें मन भी कैसे होता है जीने का? सच्चाई माना मैंने कोई तुम्हें संसार के सामने लाइव में कुछ प्रकट करने के लिए कहा है क्या? तुम्हारे अंदर जो कुछ है वो निराकार रूप में सब सुनाते रहना है, ये तो सच्चाई है ना। ऐसे भी नहीं कहा ना कि साकार में मुझे आके कुछ सुनाओ या आपस में किसी को कुछ सुनाओ, कुछ अच्छा बुरा तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वो सुनाना है।
इतनी सी तो बात है, तो सच्चाई क्यों नहीं रखते? ध्यान में रखना बच्चे, बिना सच्चाई के सब खो जाएगा, सब खो जाएगा। तुम बस भ्रम में जियोगे, भ्रम में मरोगे कि तुमने कुछ किया है। आत्मा ही नहीं मिली तुम्हें तो तुम क्या पाओगे? सोचो, किसी ने पूरे जन्म भर अमृत वेलाए की, मुरलिया सुनी, परमात्मा वाणी सुनी, पुरुषार्थ किया, नुमा शाम पोता मेल, एवरीथिंग, भट्टिया बाबा मिलन, सब कुछ, और उसे आत्मा ही नहीं मिली। अब सारा पुरुषार्थ किसके खाते में जमा करे? तन मन धन जन सब से सेवा की उन्होंने, अब जमा किसके खाते में करे बताओ? जमा किसके खाते में करे? इस तन के द्वारा यह जो इतना पुरुषार्थ, इतनी सेवा हुई है, इसका फल किसको दे? अब स्वयं बताओ हमें। जागो, होश में आओ। अगर अभी से आपने अपने आप को नहीं पाया, अपनी अवस्था में नहीं रहे, सच्चाई से ही रहोगे, पर अपनी अवस्था में आना है। ध्यान में रखना, तुम्हारे इस तन के द्वारा बहुत पुरुषार्थ होता रहेगा, बहुत सेवा होती रहेगी, और अंत समय में जब रिजल्ट का समय आएगा, तत्क्षण कोई आएगा और सच्चे स्वरूप में स्थित हो जाएगा। वो सच्चे स्वरूप में स्थित हो गया तुम्हारे शरीर में, उसको उसकी आत्मा मिलेगी, और तुमने किया हुआ सारा फल उसके भाग्य में लिख दिया जाएगा। जो है मैं क्लियर कर रहा हूं, जो है। फिर कहना नहीं, कहना नहीं, समझ, होश में आओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो, वरना सब खो जाएगा। हर एक वाणी का अक्षर किसी और को फल मिलेगा, हर सेकंड का पुरुषार्थ कोई और लेकर जाएगा। फिर पछताओगे, दुखी हो जाओगे, रोगे, यह क्या हो गया, अब क्या करे? इस यूनिवर्स में चांसेस बहुत ज्यादा है, 100% नहीं, 101% है। 101% चांसेस है कि किसी और के तन में अंत में कोई और आएगा और वहां से किया हुआ सारा फल वो लेकर जाएगा। अब क्या करे, अब क्या करे? ये ऐसी बात हुई कि किसी ने जन्म भर बहुत कुछ कमाया, बहुत कुछ, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी धन, और उसने कहा मेरा एक बेटा है जो विदेश में रहता है। गांव वालों ने देखा नहीं कौन सा बेटा है, न गांव वालों को नाम पता है बेटे का, न फोटो पता है। ये खबर किसी को मिल गई, और उनके शरीर छोड़ने के बाद वो आया, कहा कि मैं इनका बेटा हूं, मैं विदेश में था। अभी गांव वाले क्या बोलेंगे? हाँ, इन्होंने बस इतनी बात बताई थी कि इनका एक बेटा है, इतने साल का है, विदेश में रहता है। आया और सारी प्रॉपर्टी ले ली, बात खत्म। वो देख रहे ऊपर से, शरीर छोड़ा हुआ है, आत्म रूप में देख रहे हैं, अरे ये मेरा बेटा नहीं है। प्रॉब्लम क्या हुआ? उन्होंने कभी अपने बेटे का चित्र गांव वालों को दिखाया नहीं, कभी बेटे का नाम बताया नहीं। उस प्रकार तुम कभी सच्चाई में आए नहीं, तुम अपने सीट पर सेट कभी हुए नहीं, अपने आप का दर्शन कभी किया नहीं, तो अंत समय में कोई और आएगा, प्रॉपर्टी लेकर चला जाएगा। संभालो, हाँ। मेरी बातें थोड़ी अलग होती है, थोड़ी डरावनी होती है सुनने के लिए, डर लगता है। क्यों खोट, क्यों सच्चाई में कमी? ये सब जाएगा, ये अच्छा है।
अगर आपको पूरा सच्चा नहीं बनना है तो मुझ पर कृपा करो, ये मार्ग त्यागो, संसार में जाओ और जियो, खाओ पियो मौज करो, कुछ तो आनंद आएगा जीवन में, वरना वो भी जाएगा ये भी जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। तेल भी जाएगा और तुप मन घी भी जाएगा, हाथ में रहेगा वो बर्तन। समझ कहानी जानते हो ना? वो तेल लेने गए, बर्तन था, ऊपर भी तेल ले सकते थे, नीचे भी बर्तन था। तेल लेने गए, कहा इसमें तेल दो। फिर दूसरे दुकान में गए कि तू मना घी दो, तो कहा बर्तन का है, तो उसने पलटी किया, तेल गिर गया, घी मिला। फिर घी लेकर आए, मालिक पूछ रहा है तेल का है, पलटी किया, अभी घी भी गया। ये हालत हो जाएगी, भ्रम में चलोगे। देखो बच्चे, कुछ बनो ना बनो, सच्चे बच्चे तुरंत बनो। जितनी देरी कर रहे हो फंस रहे हो। क्यों झूठ, क्यों खोट, क्यों सच्चाई में कमी, किस बात के लिए कमी, क्या संभालना चाहते हो झूठ से? सब खो जाएगा बच्चे, समझने की कोशिश करो, पूरे सच्चे बनो, वरना यात्रा खत्म हो जाएगी सारी, हाथ कुछ नहीं आएगा, तुम्हारे भाग्य का कोई और लेकर चला जाएगा, अंत में रोना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सच्चे नहीं बनते तब तक आत्मा नहीं आएगी, और जब तक आत्मा नहीं आती अब तक जितना कुछ किया है वो जमा नहीं होगा। संभालो इस बात को, सच्चे बनो। जब तक तुम सच्चे नहीं हो तब तक तुम ये जो कह रहे हो ना मैं आत्मा हूं, ये भी झूठ है। मेरा बाबा, यह भी झूठ है। ये सब झूठ है बच्चे, क्योंकि तुम खुद सच्चे नहीं। जागो, सच्चे बनो, वरना बच्चे सब खो जाएगा। इसमें देरी नहीं करो। इसके लिए मैं एक्सक्यूज नहीं दे सकता किसी को भी। कोई कहे आत्मिक स्थिति, आराम से करो, याद आराम से करो, सकाश आराम से करो, गुण धारण करना आराम से करो, अवगुण त्यागना आराम से करो। सच्चाई के लिए मुझे कोई कहेगा अभी इसी क्षण, इसके लिए देरी नहीं कर सकते तुम। जितनी देरी करोगे उतना फंसोगे, कोई और सब लूट कर चला जाएगा। जागो, सच्चे बनो, अच्छे बनो या ना बनो, पर पहले सच्चे बनो। बिना सच्चाई के बच्चे भ्रम में चल रहे हो तुम। सच्चे बनो, दोबारा कह रहा हूं, उसी में कल्याण है, सभी का कल्याण। सभी बच्चों को, सभी अस्तित्वों को, सभी आत्माओं को परमात्मा की पदम गुणा याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, और बच्चे सच्चे रहो, सच्चे। ध्यान दो, तुम्हारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सत्यम बनना, सच्चा बनना, खोट कुछ भी ना रहे, पूरा सच्चा। पॉइंट वन की पॉइंट वन भी खोट नहीं चलेगी, पूरा मना पूरा सच्चा। बाबा हम ऐसे हैं, बस, दैट्स इट। उसी में कल्याण है, वरना बच्चे तुम्हारा भाग्य कोई और ले लेगा। संभालो अपना भाग्य, सच्चे बनो। वाह बच्चे वाह, ओम शांति। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम के भी पदम 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 गुना याद प्यार सुप्रभात
और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, बच्चे, संसार में जो बाबा के 2 बच्चे हैं जो लौकिक में गए से बाहर, किस गुण से बाबा पसंद करता है? सच्चाई। यहाँ भी कोई है, किस गुण से पसंद करता है? आपको लगता है मैं गुण देखता हूँ कोई और? आपको लगता है मैं आत्मिक स्थिति देखता हूँ, याद देखता हूँ, सकाश देखता हूँ, तुम्हारी कोई कर्मणा वाचा मनसा सेवा देखता हूँ? परमात्मा सिर्फ सच्चाई देखता है और कुछ नहीं बच्चे। दोनों भी बच्चे देखो संसार वाले, सच्चे दिल वाले हैं। बात यही है, समझो इन बातों को। परमात्मा सिर्फ एक गुण देखता है, सच्चाई। सच्चाई, बाकी कुछ नहीं देखता। छोटी सी बात, मैं अगर विपरीत रहूं, सच्चा ना रहूं तुमसे, तो एक्सेप्ट करोगे क्या? चल पाओगे क्या यहाँ पर? भल मैं कितने भी गुण भरूं, कितनी भी शक्तियां प्रदान करूं, कितना भी ज्ञान दूं, पर अगर विपरीत चलो तो चल पाओगे? समझ? तो तुम्हें भी रखना चाहिए क्या मुझे यहाँ? क्वेश्चन है, तुम्हें रखना चाहिए क्या यहाँ? अगर खोट है तो क्या करना चाहिए? घर भेजना चाहिए? तो देखो, तुम सबका उत्तर है, तो तैयारी रखना, या तो सच्चे बनना या फिर घर जाने के लिए तैयार रहना। क्योंकि अगर, ध्यान में रखना, इसमें तुम्हारा कल्याण है। परमात्मा के साथ चलते कोई खोट है तो बच्चे नहीं जानते कितना बोझा चढ़ता है, पाप चढ़ता है बेहिसाब, जिसका हिसाब कभी खत्म ही नहीं होता, इतना चढ़ता है। इसलिए बच्चे देखो, अगर कुछ खोट है, संसार में लौट जाओ, सच्चे बनोगे तब वापस आ जाना। ऑलवेज वेलकम है तुम्हारा यहाँ पर, ऑलवेज। पर यहाँ नहीं ठहरना, खोट नहीं रखना बच्चे किसी भी प्रकार की, वो नुकसान करेगी। बड़ा भारी, बड़ा भारी। परमात्मा किसी को नहीं भेजता, सच्चे बनो, वरना बड़ा भारी नुकसान होगा, बड़ा भारी। और कर्म ध्यान में रखना, कर्म इक्वल होते हैं। तुम परमात्मा के साथ चलते अगर दिल में कोई खोट रख रहे हो, तो जब द्वापर से पहाड़ बजाने आओगे तो तुम्हें भगवान के नाम से कोई ठगेगा, क्योंकि तुम भगवान को अभी ठग रहे हो। खोट रख कर संभल कर रहना। कर्म एज इट इज रिटर्न आते, जैसे तुम वैसे तुम्हारे साथ, जैसे तुम वैसे तुम्हारे साथ। तुम ये नहीं समझना कि यहां जरा खोट में चले तो क्या होता है। अरे कुछ नहीं होता, तुम्हारे साथ वही होगा। वहां प्रैक्टिकली तुम्हें कोई भगवान के नाम से ठगेंगे, बहुत ठगेंगे, फिर रोओगे, पछताओगे। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, पर वहां तुम रोओगे, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, क्योंकि तुम्हें हर रूप से ठगा जाएगा। आया कहां से ये?
संगम युग में तुम भगवान के साथ खोट में चले। इसे ध्यान में रखना, कर्म जैसे के वैसे आते हैं। बस यहां करते हो इसलिए बड़े आते हैं। यहाँ का 1 सेकंड 1 साल के बराबर है। 1 सेकंड के लिए खोट में चले, 1 साल तक तुम्हें कोई ठगेगा। इसलिए ध्यान दो, सच्चे बनो। तब तक तुम अपने भाग्य में ठगी लिख रहे हो, वो तुम्हारी मर्जी है। परमात्मा क्या करे उसमें? तुम्हारी मर्जी है। तुम ठगी लिख रहे हो कि मेरे साथ कोई ठगी करे, भगवान के रूप में, भगवान के नाम से। जो तुम वैसे तुम्हारे साथ, ये कभी भूलना नहीं। वाह बच्चे वाह। ओम शांति।